तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस एक और वीडियो के अंदर जहां पे हम आप ही में से एक स्टूडेंट की एक प्रॉब्लम को हल कर रहे हैं। एक स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सर फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस को ठीक तरीके से समझाइए, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कि पहले भी मैंने कोशिश की थी, वीडियोस देखी थी, लेकिन समझ नहीं पाया था। तो देखिए, आज मैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मदद से आपको पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होता है सीधे सीधे आसान शब्दों में समझाऊंगा। इसमें मैं कोई डेरिवेशन नहीं लूंगा, इसमें हम सीधी सीधी सिर्फ ऑब्जर्वेशन करेंगे वेव्स की। ये बहुत मुश्किल नहीं है, ये बहुत सिंपल है, इनकी वैल्यू निकालना भी बहुत सिंपल है। देखो, मान लो कि सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, कब होता है? हमें पता है कि जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाए और जहां पे उनका क्रस्ट और ट्रॉफ मिल जाए, तो वहां पे क्या होता है कि वेव जो है बड़ी हो जाती है, मतलब रेजल्टेंट वेव जो है वो बड़ी बनती है, कंस्ट्रक्ट हो जाती है। उसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब अगर हम जानना चाहें कि इन दोनों वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस क्या होगा, तो कैसे समझेंगे? देखो, ये जो आपका एरिया है ये एक्स में जा रहा है, जो वेव है वो आपकी इस तरीके से ट्रेवल करती हुई आगे बढ़ रही है। ये बात समझ में आ रही है? दूसरी वेव मैंने दूसरे कलर के अंदर रखी है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो अब हम करेंगे क्या कि देखो, जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं जीरो पोजीशन से, तो हमें दिख रहा है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहां पे इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, मतलब इसका पथांतर क्या होगा? अगर आप देखेंगे कि दोनों वेव जीरो से स्टार्ट हो रही हैं तो इनके बीच में कोई भी पथ का अंतर नहीं है, मतलब इनका पाथ बराबर है। तो आप डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो लिखोगे। फिर से, दोनों की दोनों वेव जीरो से शुरू हो रही हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही हैं, इसीलिए इसका पथांतर जीरो होगा। अब अगर हम इस वेव को आगे बढ़ा दें, इस दूसरी वाली वेव को आगे बढ़ा दें और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना चाहें, तो वेव कहाँ जाएगी? यहाँ से आगे बढ़ती हुई बढ़ती हुई बढ़ती हुई जाएगी, और जब ये एक वेव खत्म हो जाएगी तो यहाँ जाकर के टिक जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी क्रस्ट और क्रस्ट मिल रहे हैं और ट्रॉफ मिल रहे हैं, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना शुरू हो जाएगा, ये पीछे वाला हिस्सा छूट जाएगा। मैं चाहता तो इस वेव को यहाँ भी रख सकता था, लेकिन यहाँ रखता तो क्या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि क्रस्ट और ट्रफ आमने सामने आ जाते हैं। तो अब देखो, यहां पे वेव है, तो ये जो पाथ है ये डिफरेंस आ गया, मतलब एक वेव जीरो से शुरू हो रही है और एक वेव यहां से शुरू हो रही है, तो इनके बीच में एक पथांतर है, एक पाथ डिफरेंस है। इस पाथ को हम क्या लिखेंगे? इस पाथ को लिखेंगे हम लैम्डा। हमें पता है एक वेव की लेंथ को पाथ डिफरेंस कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे जीरो के बाद लैम्डा। इसी तरीके से इस वेव को थोड़ा और आगे ले जाओ, और आगे ले जाओगे तो यहां कहीं जाकर के वापस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस शुरू होगा। तो अब इनके बीच का पाथ डिफरेंस कितना हो गया? 2 लैम्डा। थोड़ा और दूर लेके जाओ तो कितना हो गया? 3 लैम्डा। आप लोग देख सकते हो कि एक वेव का एक लैम्डा, दूसरी वेव का दूसरा लैम्डा, तीसरी वेव का तीसरा लैम्डा। हम लोगों ने वेव की लेंथ को जोड़ दिया, वेव लेंथ को जोड़ दिया है, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। तो 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा। यहां पे अब एक चीज नोट कर रहे हैं कि जब हम इंटीजर मल्टीपल करते हैं लैम्डा का, तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलता है। फिर से हम लोग n को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्डा से। n की वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट, मतलब वो एक इंटीजर है। तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू द पाथ डिफरेंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब यहीं पे मैं आपसे इसका फेज डिफरेंस निकालने के लिए कहूं तो आप कैसे निकालोगे? देखो, फर्स्ट केस में आओगे, जब दोनों वेव जीरो से शुरू हो रही थी तो दोनों के बीच में कोई एंगल का डिफरेंस था क्या? नहीं था, दोनों ही जीरो पे थी, तो इसका मतलब एंगल जीरो था। जब हमने दूसरी वेव को उठा करके लैम्डा की दूरी पे, मतलब लैम्डा जो वेव लेंथ है उसकी दूरी पे रख दिया, तो वहां पे दोनों के बीच में कितना एंगल बच गया? 2 पाई बच गया। हमें पता है एक वाई वेव जब खत्म होती है तो वो 2 पाई कहलाती है। ये 0 है, पाई बाय 2 है, पाई है, 3 पाई बाय 2 है, 2 पाई है, हम लोग जानते हैं। तो एक लैम्डा की वैल्यू 2 पाई है। फिर आप और आगे उठा करके रख दो तो क्या हो जाएगा? 4 पाई हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एक लैम्डा है इसकी वैल्यू कितने बराबर है? 2 पाई के है। तो हमने लिखा है यहाँ पे एन लैम्डा, तो लैम्डा की जगह हम 2 पाई लिख सकते हैं, वही लिख सकते हैं। तो एन मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई। ये इसका फेज डिफरेंस है। पाथ डिफरेंस क्या था? इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा। अब बात करते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। ये उससे भी ज्यादा इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें हमें करना यह है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब दो वेव्स का क्रस्ट और ट्रॉफ आमने सामने आ जाए तो क्या होता है? एनर्जी जो है कैंसिल हो जाती है और सीधी हो जाती है लाइन। हम लोग जानते हैं इस बात को। तो अगर आपके सामने दो वेव्स हैं और मैं आपसे कहूं कि आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? आप एक वेव तो जीरो से शुरू कर रहे हैं,
दूसरी जो वेव है वो आप यहां से कहीं से शुरू करेंगे, करेक्ट। तो अब मेरे को बताइए कि दोनों वेव्स के बीच में कोई पाथ डिफरेंस है? बिल्कुल है। क्या है? λ/2 है। भाई पूरी की पूरी वेव का लैम्डा हो रहा है, तो ये इतना सा हिस्सा क्या हुआ? λ/2 ही हुआ। तो इसका मतलब यहां पे आप λ/2 लिखोगे। इसके बाद आपको दोबारा से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, तो आप और आगे ले जाओ और आगे ले जाओ, यहां से कहीं से शुरू करोगे, वापस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इस बार दोनों के बीच में कितना फर्क है भाई? λ/2 ये है और पूरी वेव ये है, तो ये लैम्डा है। लैम्डा और λ/2 कितना हुआ? 3 λ/2। तो इसका मतलब आप यहां पे लिखोगे 3 λ/2। और आगे ले जाओ वेव को, तो क्या होगा? λ/2 लैम्डा एक और लैम्डा, दोनों को मिला दोगे तो कितना होगा? 5 λ/2। तो इस तरीके से λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2, इस तरीके से बढ़ती जाएगी वैल्यू। आप एक चीज देख रहे हो कि ऑड नंबर इसके साथ जुड़ते जा रहे हैं। आप देख रहे हो कि 1 है, 3 है, 5 है, आगे 7 जुड़ेगा, मतलब λ/2 के साथ। तो इसका मतलब ऑड नंबर का जब आप मल्टीपल करोगे λ/2 में, तब बनेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पाथ डिफरेंस। तो अब ऑड नंबर हम कैसे हासिल कर सकते हैं? देखिए, जब भी आप 2 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो जो नंबर हो जाता है वो इवन हो जाता है, और उसके अंदर अगर आप +1 या -1 कर दो तो वो नंबर ऑड हो जाता है। जैसे कि 2n + 1 है, n की जगह 1 रख दो तो क्या वैल्यू निकलेगी? 3 निकल के आएगी। वहीं अगर आप 2n - 1 में n की जगह 1 रख दो तो क्या वैल्यू निकलेगी? 1 निकल के आएगी। तो इसका मतलब हम लिखेंगे 2n + -1 × λ/2। मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ये होगा पाथ डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे कहूं कि आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फेज डिफरेंस निकालो, तो ये भी बहुत आसान है। देखो, आपने फर्स्ट कंडीशन देखी थी कि वहां पे वेव जो थी वो λ/2 की दूरी पे थी, तब आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा था। तो यहां पे कितने एंगल का डिफरेंस है? पाई का डिफरेंस है, करेक्ट। मतलब एक λ/2 की वैल्यू पाई है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो λ/2 है इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं पाई से। सोच के देखिए, वहां पे हमने लैम्डा को किससे मल्टीप्लाई किया था? 2 पाई से किया था। यहां λ/2 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पाई से कर रहे हैं। तो फेज डिफरेंस कितना होगा? 2n ± 1 पाई। तो दोस्तों, ये है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस। देखिए, मैंने बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है कि आप वेव्स का यूज करके निकालने की कोशिश करो। अब आप जब डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके अंदर ये चीज आपको काम आती है और जानने को मिलती है। फ्रिंजेस जो होती हैं उनके अंदर ये चीज काम आती है, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसके बाद भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।